अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। Exercise 1.3. Question number 1. Find HCF of each set of numbers using prime factorization method. Prime factorization method को इस्तेमाल करते हुए यूज करते हुए HCF मालूम करना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। HCF क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। तो हम देखते हैं कि HCF क्या है। HCF आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का HCF जो है, ठीक है, वो दिए गए फैक्टर्स में से कॉमन नंबर होता है विच इज ग्रेटेस्ट, जो कि सबसे बड़ा होता है। ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, दिए गए तमाम फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होता है और कॉमन होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? HCF होता है गिवन नंबर का। सो हम देखते हैं कि 6 एंड 9 का HCF क्या है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या मालूम करना है? HCF मालूम करना है। किसका मालूम करना है? 6 एंड 9 का। सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 6 की और किसकी और 9 की। 3 2s are 6, 2 1s are 2, ठीक है, 3 3s are 9, 3 1s are 3। चलें, इसकी फैक्टराइजेशन तो हो गई। अब हम पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 6 की क्या बनेंगे? 3 एंड 2 एंड 9 के 3 एंड 3, ठीक है। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? जो एक जैसे, कॉमन का मतलब है एक जैसे, तो क्या है हमारे पास? 3। सो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि HCF मालूम करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स में हाईएस्ट हो और ग्रेटेस्ट भी हो, ठीक है, कॉमन भी हो और ग्रेटर भी हो, कॉमन एक जैसा भी हो और ग्रेटर भी है। देखिए सब में ये 3 और 3 एक जैसे भी और ग्रेटर भी है। सो हमने आज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। इसी तरह जो है हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। किस पार्ट को देखते हैं? सेकंड पार्ट को देखते हैं, जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास सेकंड पार्ट है एंड 25 एंड 45। क्या है? 25 एंड 45। सो हम देखते हैं सबसे पहले सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 5s are 25, 5 1s are 5। इसी तरह हमारे पास 45 है। 45 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं किसके? सबसे पहले 20, सबसे पहले जो है वो 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से? 5, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी दरमियान में लगा सकते हैं, ठीक है। 45 के कौन कौन से है? 5 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब कॉमन कौन सा है? कॉमन हमारे पास 5 है, तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 25 एंड 45 इज इक्वल टू किसके है? 5 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 18 एंड 28। 18 एंड 28 का हमने क्या करना है? HCF मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है हम HCF आधे आज़म मालूम करेंगे, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। चलें तो आए हम फाइंड करते हैं 18 एंड 28 का HCF। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर HCF, ठीक है। 18 एंड 28, ठीक है। सबसे पहले 18 पे कौन सा टेबल जाता है? सबसे पहले सबसे छोटा वाला टेबल लेके जाएंगे, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास सबसे छोटा स्मॉल जो टेबल है वो नहीं कंप्लीट जाता, तो हम फर्दर इससे आगे जाएंगे। सबसे बड़े पहले सबसे बड़ा जो है वो टेबल नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम जाता है। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, ओके। इसी तरह हम 28 का करेंगे। कैसे? 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, ठीक है। अब हम जो है इनके फैक्टर राइट कर लेते हैं 18 के और किसके? 28 के, ठीक है। 18 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 3 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह हमारे पास 28 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 2 एंड 7। तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? हम कॉमन देखेंगे। 3 2 नहीं आ रहा, 3 7 नहीं है, 2 2 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास HCF क्या आया है? HCF हमारे पास क्या आया है? 2। क्या आया है? HCF 2, ठीक है। हमने क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना था, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमारा HCF जो है
वो क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, किसका, 18 और 28 का HCF 2 आया है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन इन सब में जो भी कॉमन होगा उसको हम अपना HCF कहेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसमें 3 2 कॉमन नहीं है, 3 7 कॉमन नहीं है, 2 2 कॉमन है। कॉमन मीन आम अल्फाज में कह दें कि जो एक दूसरे से मैच होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैच हो रहे थे 2 and 2, तो हमने इसको क्या लिखा है, HCF हमारा क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है हमारे पास 36, 54 एंड 108। क्या मालूम करना है, बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन आधे आज़म मालूम करना है। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी, 36 की, 54 की एंड 108 की। ठीक है, सबसे पहले 36 की, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, ठीक है, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, ये हम टेबल लेके, इस पे कौन सा टेबल लेके जाएंगे, 2 का, 2 2 जार 4 और 1 कैरी, 2 7 जार 14, 3 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ओके, अब 2 का टेबल, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 3 जार 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं किसके, 36 के, 54 के, 108 के। सबसे पहले 36, फिर 54, फिर 108। 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 2 3 3। ठीक है, 2 2 3 एंड 3। इसी तरह हमारे पास 54 के 2 3 3 3, 108 के 2 2 3 3 एंड 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से फैक्टर जो हैं वो एक जैसे हैं, कॉमन है, एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 2 को मैच कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2 इधर है, इधर 3 है, इधर 2 है, एक जैसे नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तीनों एक जैसे हैं, तीनों को क्या करते हैं, मैच करते हैं। इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, ये भी मैच करते हैं। यहाँ पे 3 अलग से सेपरेट है तो इसको नहीं, ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, 2, बाकी कौन सा है, 3 और फर्दर तीसरा 3। ठीक है, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। तो हम कह सकते हैं कि HCF हमारा क्या है, 18 है। HCF क्या है, 18 है। ओके, सबसे पहले फैक्टराइजेशन की, आफ्टर फैक्टराइजेशन जो हमने HCF फाइंड किया है, जो कॉमन थे उनको मैच किया है और मैच करके उनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा HCF आ गया है। ओके, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 हमारे पास है 14, 28 एंड 112। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, आफ्टर फैक्टराइजेशन हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे जो कि हमारा HCF होगा। ठीक है, HCF को उर्दू में आधे आज़म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधे आज़म भी कहते हैं। सबसे पहले हम 14 की करेंगे, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। इसी तरह हम अब 28 की करेंगे, 28 की है 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। इसी तरह हम 112 की करेंगे, 112, 2 5 जार 10, ठीक है, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 18, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके फैक्टर्स राइट करते हैं। सबसे पहले 14 के फैक्टर्स राइट करते हैं। 14 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह हमारे पास 28 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह हमारे पास 112 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, कौन से कॉमन है। सबसे पहले 7 कॉमन है, फर्दर हमारे पास 2 कॉमन है। क्या है कॉमन, 2। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 14। HCF हमारा क्या होगा, 14, क्योंकि हमारे पास कॉमन 2 नंबर्स आए हैं 2 और 7। तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 14। ओके।